अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद आलम कायनात का खालिक व मालिक अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन ऐ अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज्क़ को दूर रखे, हर तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा। हमारे और आपके दरमियान इस मौजू और उन्वान पर गुफ्तगू जारी है कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। अज़ीज़ों, इस सिलसिले में मैं रोज़ाना कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और रोज़ाना कुछ न कुछ अर्ज़ करता हूँ। हमारे और आपके दरमियान कल बात यहाँ तक के पहुँची थी कि अहले बैत ने हमको उसूल दीन बताए, हमको फ़ुरूअ दीन बताए। हमने जो अल्लाह को पहचाना, हमने जो नबूवत को जाना, हमने जो इमामत को जाना, हमने जो क़यामत के बारे में मालूमात फ़राहम की, वो अहले बैत के ज़रिए से, रसूल के ज़रिए से और आले रसूल के ज़रिए से। इसके अलावा जो हमारी इबादतें हैं, जिसको अल्लाह ने वाजिब करार दिया हमारे ऊपर, उनको भी हमने अहले बैत ही के ज़रिए से जाना और पहचाना, जो अब फ़ुरूअ दीन कहलाते हैं। लेकिन चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, ये सब अल्लाह के वास्ते है, अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने आके हमको नहीं बताया कि कैसे मेरी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ने आके नहीं बताया कि कैसे मेरा रोज़ा रखा जाए, अल्लाह ने ख़ुद किसी बंदे को नहीं बताया कि कैसे हज किया जाए। नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये हमको रसूल अल्लाह ने बताया। रोज़ा कैसे रखा जाएगा ये हमको अहले बैत ने बताया। हज कैसे किया जाएगा ये हमको रसूल और आले रसूल ने बताया। तो जिस तरीक़े से हमको नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, हज के बारे में, खुम्स के बारे में, ज़कात के बारे में आले रसूल ने बताया, रसूल ने बताया, उसी तरीक़े से पूरा दीन हमको आले मोहम्मद ने बताया, हुज़ूर सरवर कायनात ने बताया और अहले बैत की ज़ात गिरामी है जिसने हमको तालीमात फ़राहम की। तो ये सारे का सारा मामला बेशक हुक्म तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन प्रैक्टिकल हमको रसूलुल्लाह ने बताया, अमली तौर के ऊपर हमको आले रसूल ने बताया। इसलिए कि मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर चुका कि हमने
दीन को अपनी रहबरी के वास्ते, अपनी रहबरी के लिए, जन्नत के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी नजात के वास्ते पूरे मामलात को उम्मत के किसी दर से जा कर के नहीं लिया, बल्कि एक ही दर से हमने इस्लाम लिया, मज़हब लिया, दीन लिया, वाजिबात लिए, मुहर्रमात लिए, नमाज़ें लीं, रोज़े लिए, हज लिया, जो कुछ भी दीन है वो हमने एक ही दरवाज़े से लिया। उसी दरवाज़े से हमने कुरान लिया, उसी दरवाज़े से हमने अहादीस नबवी ली और उसी दरवाज़े से हमने तफसीर कुरान ली। हम 1400 बरस से एक ही दरवाज़े पर बैठे हैं, एक दरवाज़े के अलावा हमने दूसरा दर कभी नहीं देखा। लेकिन ये अहले बैत की कुर्बानियाँ हैं अज़ीज़ान गिरामी, कि जिन्होंने हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया और हमारी नजात का इंतज़ाम किया। आज बयान आगे बढ़ता है और बात बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हुआ आगे बढ़ूँगा, इसलिए कि हर दिन वक्त घटता जा रहा है, हर दिन तारीख़ें आगे बढ़ रही हैं, तारीख़ आगे बढ़ रही है, वक्त पीछे की तरफ आ रहा है, वक्त कम होता जा रहा है। और ये जो उन्वान मैंने आपकी खिदमत में मुंतखब किया है, यह उन्वान इतना वसी उन्वान है, इतना बड़ा उन्वान है कि इसमें 10 मजलिसें क्या 10 अशरे भी पढ़े जाएं तो ये उन्वान का हक़ अदा नहीं होगा। 10 अशरे भी इसके वास्ते नाकाफ़ी हैं, इसलिए कि अहले बैत के मानने की वजह क्या है कि क्यों हम अहले बैत को मानते हैं। अहले बैत को मानने के बाद हमारा सर बुलंद है, अहले बैत को मानने के बाद हमें कोई निदामत नहीं है, अहले बैत को मानने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं है। दीन का आगाज़ दावत अशीरा से हुआ। इस्लाम दावत अशीरा में हुजूर सरवर कायनात ने बताया, जब ये आया मुबारका नाजिल हुई कि व अनज़िल अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल आप डराइए अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीब तरीन लोगों को आप उनको डराइए। हुजूर सरवर कायनात ने एक दावत की जो दावत अशीरा के नाम से मशहूर है, जिसमें अपने ख़ानदान वालों को बुलाया और ख़ानदान वालों को बुला करके रसूलुल्लाह ने अल्लाह को बताया कि देखो अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, वो वहदहू ला शरीक है। इसके बाद रसूल ने दूसरा चैप्टर शुरू किया, दूसरा सबक पढ़ाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे दरमियान रसूल बन के आया हूँ। ये रसूल अल्लाह ने दूसरा उम्मत को चैप्टर बताया, ख़ानदान वालों को बताया। अब इसके बाद रसूलुल्लाह ने उम्मत से एक सवाल किया, ख़ानदान वालों से एक सवाल किया, जो लोग दावत में शामिल हुए उनसे एक सवाल किया, कहा भाई तुम ये बताओ कि कौन है जो मुश्किल मौक़ों पर मेरे काम आए, कौन है जो मुश्किलों में मेरा साथ दे। सब के सब गर्दन झुकाए बैठे रहे, किसी ने लब्बैक ना कही, किसी ने खड़े होकर ये ना कहा कि अब्दुल्ला के बेटे हम मुश्किलों में आपका साथ देंगे, हम परेशानियों के मौके पर आपका साथ देंगे। जितने मौजूद थे सब गर्दनें झुकाए बैठे रहे। रसूल कहते रहे कहो अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुश्किलों में मेरा साथ देने वाला कौन है। तारीख़ लिखती है कि सब खामोश बैठे रहे। आप तारीख़ उठा के देख लीजिए, आपको तमाम तारीख़ों में मिल जाएगा कि जहाँ से आगाज़ हो रहा है बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहे, ख़ानदान वाले बैठे रहे,
पेट भरे खाना खाए मौजूद रहे, मगर एक शहजादे ने खड़े हो के नुसरत का वादा किया और उसने खड़े हो के बच्चे ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। और उसके बाद बच्चे ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे नुसरत का वादा करता हूं, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं मुश्किल मौक़ों पर आपके काम आऊंगा। मगर रसूल अल्लाह ने उस शहजादे को बिठा दिया, उस कमसिन बच्चे को बिठा दिया, कहा या अली तुम बैठ जाओ। अली बैठ गए, महफिल बर्खास्त हो गई, ख़ानदान वाले डिस्पर्स हो गए, चले गए। दूसरे दिन फिर रसूलुल्लाह ने बुलाया, इसी तरीके से खाना खिलाया, दस्तरखान बिछाया। जब शिकम शेर हो गए, जब खाना खा लिया, फिर रसूलुल्लाह ने अपनी बात दोहराई, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है, अब कौन है जो मुश्किलों में मेरे काम आए। आज फिर सब खामोश बैठे रहे, गर्दनें झुकी हुई थीं, सरों पर तायर बैठे हुए थे। फ़कत एक शहजादा खड़ा हुआ जिसने कल खड़े होकर नुसरत का वादा किया था, उसने आज फिर खड़े होकर नुसरत का वादा किया। कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं आपकी नुसरत और मदद का वादा करता हूं। रसूल ने उस शहजादे को फिर बिठाया, उस कमसिन 10 बरस के बच्चे को बैठा के कहा कि या अली बैठ जाओ। मजमा फिर उठ गया, लोग फिर अपने अपने घरों को चले गए। आज तीसरे दिन फिर रसूल ने आवाज़ दी कि आओ मेरे ख़ानदान वालों। ख़ानदान वाले फिर जमा हुए, दस्तरखान बिछा, दस्तरखान पर खाना खाया। फिर रसूल ने खड़े होकर तकरीर की, अल्लाह को बताया, अपने को पहचानवाया, अपना मददगार मांगा, अपना मुश्किल कुशा मांगा। लेकिन आज की महफिल में, आज की तकरीर में रसूलुल्लाह ने एक जुमले का इजाफा किया। मैं तमाम सुनने वालों की तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही है, जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तवज्जो चाहता हूं कि रसूलुल्लाह ने आज एक जुमले का इजाफा किया। और वो जुमला ये था कि देखो, जो मुश्किलों में मेरी मदद करेगा, जो परेशानियों में मेरे काम आएगा, जो मुश्किल मौक़ों पर मेरा साथ देगा, वही मेरे बाद मेरा जानशीन होगा, वही मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, वही मेरे बाद मेरा नायब होगा। तीसरे दिन रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया, जो मुश्किलों में मेरा साथ देगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा खलीफा होगा। आज फिर मजमे पर सन्नाटा छाया रहा। 10 बरस का कमसिन शहजादा जो 2 दिन से खड़े होकर नुसरत का वादा कर रहा था, जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा था, जो मोहम्मद की रिसालत की गवाही दे रहा था, उसने आज फिर खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, मोहम्मद की रिसालत की गवाही दी और रसूलुल्लाह से नुसरत का वादा किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नुसरत और मदद करूंगा, मैं वादा करता हूं। तो रसूलुल्लाह ने अली को कलेजे से लगा लिया, अली को सीने से लगा लिया। फरमाया या अली, अब तुम ही मेरे बाद मेरे खलीफा हो, तुम ही मेरे बाद मेरे नायब हो, तुम ही मेरे बाद मेरे जानशीन हो। अली तुम ही मेरे बाद मेरे खलीफा होगे, अली तुम ही मेरे बाद मेरे जानशीन होगे। रसूल ने अली को कलेजे से लगाया। अब मैं आज इस्लाम के पहले दिन उम्मत मुस्लिमा से हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, ऐ इस्लाम के नामनेहाद ठेकेदारों, तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम के ठेकेदार हो। आज दावत अशीरा का पहला दिन है। पहले ही दिन रसूलुल्लाह ने इस मामले को हल कर दिया कि मोहम्मद के बाद मोहम्मद का नायब कौन होगा,
मोहम्मद का जानशीन कौन होगा? जो मैदान छोड़ के मैदान से फरार हो जाए वो मोहम्मद का जानशीन नहीं है। जो मोहम्मद की नुसरत और मदद करे वही मोहम्मद का खलीफा भी है, वही मोहम्मद का जानशीन भी है। जो रसूल की मदद करे वही मोहम्मद का खलीफा है, वही रसूल अल्लाह का जानशीन है। अब जानशीनी या मोहम्मद की बहस बेकार है कि रसूल के बाद रसूल का जानशीन कौन है, रसूल के बाद रसूल का जानशीन कौन है, रसूल का खलीफा कौन है। इसलिए कि आज उम्मत ये कहती है, उलमा इस्लाम ने लिखा, मौरखीन ने लिखा, हिस्टोरियंस ने लिखा कि रसूल अल्लाह तो अपने बात का इंतज़ाम करके ही नहीं गए थे, कि रसूल के बाद कौन रसूल का नायब होगा, कौन रसूल का जानशीन होगा, रसूल के बाद कौन सरबराही करेगा। रसूलुल्लाह तो उसका इंतज़ाम ही नहीं करके गए थे और इसी इंतज़ाम में मसरूफियत के वास्ते उम्मत ने रसूलुल्लाह के गुस्ल कफन और दफन को छोड़ दिया। रसूल के गुस्ल कफन और दफन को छोड़ के उम्मत ने अपना इंतज़ाम शुरू किया कि हम रसूल के बाद किसको खलीफा माने, हम रसूल के बाद किसको अपना जानशीन माने, हम रसूल के बाद किसके हाथ पर बैअत करें। भाई रसूलुल्लाह को यह सोचना चाहिए था कि भाई मेरे बाद क्या होगा। अरे भाई ये तो दुनिया का एक आम इंसान भी अपने बात का इंतज़ाम करके जाता है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद ये एम्पायर है, उस एम्पायर का क्या होगा, मेरे बाद ये कारोबार है, इस कारोबार का क्या होगा, मेरे बाद ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बाद इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा। एक आम इंसान अपने बात का इंतज़ाम करके जाता है और अल्लाह का इतना बड़ा रसूल अपने बाद इसका इंतज़ाम करके ना जाए, ये हमारी अक्ल में नहीं आता। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी अक्ल में नहीं आता कि अल्लाह का इतना बड़ा रसूल इसका इंतज़ाम ना करके जाए। मुझे अभी वो मैटर और वो चीज़ टच नहीं करना है कि रसूलुल्लाह ने गदीर में क्या कहा। मैं अभी गदीर की बात नहीं करता, अभी तो आगाज़ इस्लाम है, इस्लाम का पहला दिन है। इस्लाम का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ इस्लाम, दावत अशीरा, जिसमें हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया कि वही मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, वही मेरे बाद मेरा जानशीन होगा, जो मुश्किलों में मेरे काम आए, मेरी मदद करे, वही मेरे बाद खलीफा है, वही मेरे बाद जानशीन है। तो अब उलमाए इस्लाम से मैं अर्ज करूं कि ए उलमाए इस्लाम, ए मुफ्तियान शरह मतीन, ए इस्लाम के नाम नहाद जिम्मेदारों और ठेकेदारों, क्या आपने इस्लाम का पहला सबक भुला दिया? जो आप ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह अपने बात को इंतज़ाम करके नहीं गए। अमा रसूलुल्लाह ने अपने बात का इंतज़ाम इस्लाम के पहले ही दिन कर दिया। दावत अशीरा में रसूलुल्लाह ने अपने बात का इंतज़ाम कर दिया। अगर आप दावत अशीरा में मुसलमान हो गए होते तो कभी इस तरह के जुमले ना कहते। अगर आप दावत अशीरा में मौजूद होते तो कभी आप ये बात ना कहते। हमें तो लगता है कि आप बाद के मुसलमान हैं, तभी पहला सबक आपको मालूम नहीं है, पहला सबक आप जानते नहीं। पहले दिन रसूलुल्लाह ने मसले को हल कर दिया, जो मेरे मुश्किल में मदद करेगा वही मेरे बाद मेरा खलीफा और जानशीन होगा। अली ने नुसरत का वादा किया, अली ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। आज पूरी मिल्लत, आज तमाम मुसलमान यही कलेमा पढ़ता है। देखिए हमारे पास तो 3 कलेमे हैं, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ों,
हमारे पास तो 3 कलेमे हैं, मगर उम्मत के पास, मेजॉरिटी के पास 2 कलेमे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कोई नहीं कहता, आज किसी ने नहीं कहा कि ये तो अली ने उस वक्त गवाही दी थी जिस वक्त अली बहुत कम सिन थे, बहुत छोटे थे, 10 बरस का सिन था अली का। रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 40 बरस थी, 30 बरस का गैप है उम्र में रसूल और अली की। रसूल की उम्र मुबारक 40 साल जब दावत अशीरा में ऐलान किया, अली की उम्र मुबारक 10 बरस। आज कोई नहीं कहता, किसी के मुंह में जबान नहीं है जो ये कह सके कि अरे अली की उम्र कम है, अली की उम्र कम है, हम एक बच्चे की गवाही कैसे माने। अरे इतने बड़े अजीम खालिक और मालिक और अल्लाह की वैदानियत की गवाही के वास्ते हम इस बच्चे की गवाही कैसे माने। रसूलुल्लाह की रसालत के वास्ते हम एक बच्चे की गवाही कैसे माने। मगर अगर वहदानियत परवरदिगार की बात आए तो बच्चे की गवाही मानी जाएगी। रिसालत मोहम्मद की बात आए तो एक 10 बरस के कमसिन शहजादे की गवाही मानी जाएगी। लेकिन जब बाद रसूल खिलाफत की बात आएगी तो उलमा इस्लाम ने कहा अली तो अभी कमसिन हैं, अली तो अभी, अली की उम्र नहीं है, अरे अभी उम्र के लिहाज से अली खिलाफत के लायक नहीं है। अमा अली खिलाफत के लायक उम्र के लिहाज से हो या ना हो, मगर 10 बरस के सिन में तो इस लायक हैं कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही दें, मोहम्मद की रिसालत की गवाही दें। मगर किसी ने एतराज नहीं किया। तो यह अहले बैत हैं जिनके जरिए से हमको दीन मिल रहा है, जिन्होंने गवाही दी है, जिनकी जबान के निकले हुए जुमले आज पूरे मुसलमान कलमे के तौर पर अदा कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह अली ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आलम इस्लाम में बस हमारा ही फिरका है कि जो कलमा आगे बढ़ाता है और जो ये कहता है कि अलीयुन वलीउल्लाह, इसलिए कि अलीयुन वलीउल्लाह ही कहने के बाद दीन मुकम्मल होता है। अलीयुन वलीउल्लाह कहने के बाद ही दीन कामिल होता है। दीन कामिल नहीं हुआ, दीन मुकम्मल नहीं हुआ जब रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में अली की विलायत का ऐलान किया, अली को मौला बनाया। तब अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के आयत नाजिल की कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। पता चला कि जब अली की विलायत दीन में शामिल हो गई तभी दीन मुकम्मल हुआ। उधर दीन मुकम्मल हुआ, उधर हमारा कलेमा मुकम्मल हुआ। वह हमारा कलेमा मुकम्मल हो रहा है। तो दावत अशीरा जिसमें अहले बैत की कुर्बानियां, हम अहले बैत को क्यों मानते हैं कि ज़हन आली में रहे, मैं बराबर आपके जहन को झंझोड़ रहा हूं, बराबर मैं आपको बेदार कर रहा हूं। मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। इनकी कुर्बानियां हैं, इनकी खिदमात हैं, इनकी सेक्रीफाइसेस हैं मजहब के लिए, इस्लाम के लिए। आंखें बंद करके हम नहीं मानते इनको, आंखें खोल के हम इनको मानते हैं। दावत अशीरा के बाद मंजिल आगे बढ़ती है। मैं जल्दी जल्दी तमाम इस्लामी वाक़यात को छोड़ता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सिर्फ इशारा करता हुआ आपकी खिदमत में आगे बढ़ूंगा कि दावत अशीरा के बाद एक रात आई, जो रात बड़ी भयानक रात थी, जो रात बड़ी डरावनी रात थी, जो कत्ले रसूल की रात थी।
जब काफिरों ने इंतज़ाम किया कि मोहम्मद को उनके बिस्तर पर कत्ल कर दें, रसूल को उनके बिस्तर ही के ऊपर तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दें, अल्लाह ने अपने मलक के ज़रिए से, जिब्राइल के ज़रिए से रसूल को यह पैगाम भिजवाया कि जाके रसूल से कहो कि तुम्हें हुक्म हिजरत दिया जाता है, आप हिजरत करके मक्के से मदीने चले जाइए। जिब्राइल अमीन रसूल की खिदमत में आए, तोहफ़े दुरूद व सलाम के बाद कहा कि अल्लाह ने बात तोहफ़े दुरूद व सलाम के कहलवाया है, क्या आपकी कत्ल का इंतज़ाम हुआ है, आपके कत्ल की साजिश रची गई है, आप हिजरत करके मक्के से मदीने चले जाइए, आप हिजरत कर दीजिए, आज की रात आपके कत्ल का इंतज़ाम किया गया है। काफिरों ने यह प्लानिंग की है। हुजूर सरवर कायनात ने हुक्म पर अमल किया, लेकिन इसके पहले पहले अली को बुलाया और अली से कहा कि या अली, अभी जिब्राइल आए थे, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है, आज की रात मेरे कत्ल की रात है, काफिरों ने साजिश की है कि मुझे मेरे बिस्तर पर कत्ल कर दें। हम तो ये सोच रहे थे कि रसूलुल्लाह तो अली से ये कहेंगे कि अली, आज की रात भयानक रात है, आज की रात कत्ल की रात है, आज की रात काफिरों ने मेरे कत्ल की साजिश रची है, मुझे हुक्म हिजरत दिया है, मैं मक्का छोड़ के मदीने जा रहा हूं, चलो तुम मेरे साथ मदीने चलो। जब खतरा होता है तो इंसान अपने करीब तरीन लोगों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने करीब तरीन लोगों को ले करके जाता है। रसूल के भाई भी हैं, रसूल के मददगार भी हैं, रसूल के से नुसरत का वादा भी किया है, रसूल इनको पाल भी रहे हैं। या रसूलल्लाह, आप अली को अपने साथ लेके निकल जाइए। मगर हमें हैरत की इंतहा ना रही जब हमने ये देखा कि रसूल ने फरमाया कि या अली, मेरे कत्ल की रात है, क्या तुम मेरे बदले मेरे बिस्तर पर सो रहोगे, मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? तो अली ने भी ना हाँ में जवाब दिया ना नहीं में जवाब दिया, बल्कि एक जुमला फरमाया, एक सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? अगर मैं सो रहा तो मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो रसूल ने उसका जवाब दिया कि हाँ या अली, तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। तो तारीख लिखती है कि अली ने शुक्र का सजदा किया और शुक्र का सजदा करके बता दिया कि मेरा सोना भी मोहम्मद की हिफाजत के वास्ते, मेरा जागना भी मोहम्मद की हिफाजत के लिए। शुक्र का सजदा किया। और इधर रसूल मक्के से तशरीफ ले गए और उधर अली बिस्तर मोहम्मद पर सो गए, चादर ओढ़ के सो गए, चादर ओढ़ के लेटे और सो गए। काफिर रात भर घूमते रहे, काफिर रात भर घर का चक्कर काटते रहे, काफिर रात भर ये समझते रहे कि रसूल बिस्तर पर सो रहे हैं, काफिर रात भर इसमें रहे कि चलो ये बिस्तर पर सो रहे हैं, अब हम सुबह के करीब घर में कूदेंगे, कूद के मोहम्मद को उनके बिस्तर पर कत्ल कर देंगे, तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर देंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इधर रसूल मक्के से मदीने के लिए चले, उधर अली बिस्तर मोहम्मद पर सोए। अजीजान गिरामी, अली की पूरी जिंदगी में, अली की पूरी तारीख में, अली की जिंदगी की एक एक रात में काबे में विलादत से लेके मस्जिद में शहादत तक
अली का एक रात भी हमें आप सोना नहीं दिखा सकते। वो तारीख जो एक एक लम्हे का वाकया रिकॉर्ड कर रही है, वो तारीख जो एक एक लम्हे के वाकया सुना रही है, वो तारीख जो एक एक लम्हे को लिख करके हमें बता रही है, वो तारीख हमें एक मौका भी नहीं बताती जब अली सो रहे हों। अली रात को गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, इबादत इलाही करते हैं, याद खुदा करते हैं, रो रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, इबादत इलाही कर रहे हैं, पीठ पर रोटियों का बोरा लाद के गरीबों के दरवाजे पर पहुंचा रहे हैं, मगर कभी अली सोते हुए नजर नहीं आए, सोते हुए नजर नहीं आए। फकत सिर्फ और सिर्फ एक ही रात है जिस रात अली सोए हैं, शबे हिजरत अली सोए। मैं कहूंगा या अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने एक रात सो करके नुसैरियों को सारे मामलात पर पानी फेर दिया। आपने एक रात सो करके नुसैरियों की सारी साजिश को तहतेख कर दिया, उस पर पानी फेर दिया, उनकी सारी साजिश को जड़ से मिटा दिया। इसलिए कि नुसैरी तो कह रहा है कि आप खुदा हैं, नुसैरी कह रहा है कि आप अल्लाह हैं, और अल्लाह की शान यह है कि ना वो सोता है ना उसको ऊँघ आती है। आपने सो के बता दिया कि मैं बंदा हूं खुदा नहीं हूं, मैं बंदा हूं खुदा नहीं हूं। इधर सोए। हम यूं ही अहले बैत को नहीं मानते। वो सो गए, वो चले गए, और एक मर्तबा घर में कूदने की आवाजें आने लगी। लोग दीवारें फान फान के कूदने लगे, और इधर दरवाजे फान के दीवारें फान के कूदने लगे, और घर में लोग नंगी तलवारें लेकर के जमा होने लगे कि एक मर्तबा बिस्तर पर सोने वाले ने अपनी चादर को उल्टा। अब जो चादर को उल्टा तो काफिर देख के सन से रह गए कि ये बिस्तर पर अली हैं, मोहम्मद कहाँ चले गए, रसूल कहाँ चले गए, अब्दुल्ला का बेटा कहाँ चला गया। कि किसी काफिर ने आगे बढ़ के अली से कहा कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं, तुम्हारे भाई कहाँ हैं। तो अली ने उसको डांट के जवाब दिया, क्या तू मेरे हवाले करके गया था जो मुझसे सवाल कर रहा है, क्या मेरे हवाले करके गया था जो मुझसे पूछ रहा है। लीजिए, काफिरों की प्लानिंग भी नाकाम हो गई, काफिरों की प्लानिंग भी नाकाम हो गई, काफिरों की साजिश पर भी पानी फिर गया। न जाने या अली आपकी जात कैसी जात है कि 1400 बरस से अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ जिसने भी कोई साजिश रची, आपने उस पर पानी फेर दिया, आपने उसको कहीं का न छोड़ा। यही तो वजह है कि दुनिया आपकी दुश्मन हो गई, दुनिया आपसे खार खाने लगी। तो ये शब हिजरत अज़ीज़ान गिरामी, मक्के में लोग मुसलमान तो हो रहे थे, मक्के में लोग कलमा तो पढ़ रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि सब मक्के में सभी काफिर हों, मगर रसूल ने अपने बिस्तर पर सुलाया तो अली को सुलाया। ये इस्लाम में अहले बैत की फिदाकारियां हैं। पता नहीं आलम इस्लाम को इसे बयान करते हुए परेशानी क्यों होती है, आलम इस्लाम को इन तमाम बातों को बयान करते हुए झिझक क्यों होती है, आलम इस्लाम को इन तमाम वाक़यात को बयान करते हुए तरद्दुद क्यों होता है। भाई, जिसने जो किया है आपको उसके बारे में बयान करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा तो यही है, कोई कारनामा मेरा है तो मेरा कारनामा बयान कीजिए, कोई काम आपने किया है तो आपका
कारनामा बयान को, कोई उनका कारनामा है तो उनका कारनामा बयान हो। अब इसको हम क्या करें कि रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में जितने कारनामे हैं वो अली ही के कारनामे नज़र आते हैं। अब बाद रसूल आप किसी को हीरो बना के खड़ा कर दें, बाद रसूल किसी को भी आप पेश कर दें, इस्लाम उसका जिम्मेदार नहीं है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन रसूल की हयात में, रसूल की ज़िंदगी में अगर कोई नज़र आया तो वह रसूल का भाई था जिसने दावत अशीरा में नुसरत का वादा किया था, वो अली थे। और उसके बाद मदीने में हमें अली नजर आए, मदीने में अली नजर आए। रसूल ने मस्जिद तामीर की, जो पहली मस्जिद है मस्जिदुन नबवी, और उस मस्जिद से मिले हुए लोगों के घर थे, उस मस्जिद से मिले हुए लोगों के दरवाजे थे। आलम यह था कि बड़े बड़े लोगों के घर के दरवाजे मस्जिद में खुलते थे। घर से निकले मस्जिद में आ गए, घर से कदम निकाला मस्जिद में आ गए। एक दिन जिब्रील अमीन रसूल की खिदमत में आए, अल्लाह ने हुक्म भेजा, अल्लाह के रसूल तमाम दरवाज़ों को बंद कर दीजिए। तमाम दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दिया गया। रसूल ने तमाम दरवाज़ों को बंद किया। जितने दरवाजे मस्जिद में खुले थे सारे दरवाजे बंद हो गए। या रसूल का दरवाज़ा मस्जिद में खुला रहा या अली का दरवाज़ा मस्जिद में खुला रहा। इन दो दरवाज़ों के अलावा कोई दर मस्जिद में नहीं खुला। जब रसूल ने सबके दरवाजे बंद कराए तो लोगों में चिमगोइयाँ शुरू हुई कि ये रसूलुल्लाह ने क्या किया कि अपना दरवाज़ा तो खुला रखा, ठीक है, मगर अली का दरवाज़ा क्यों खुला रखा, अली का दर क्यों खुला हुआ है। मेरा दरवाज़ा बंद हुआ था तो अली का दरवाज़ा भी बंद होना चाहिए था। लोगों में चिमगोइयाँ शुरू हुई तो रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि सुनो, मैंने ना अपनी मर्जी से किसी का दरवाज़ा बंद किया है, ना अपनी मर्जी से किसी का दरवाज़ा खुला रखा है। अल्लाह ने जिसके दरवाजे को बंद करने का हुक्म दिया मैंने दरवाज़ा बंद कराया, और जिस दरवाजे को खुला रखने का हुक्म दिया उस दरवाजे को खुला रखा। तो चलिए पता चला कि यह अल्लाह की मर्जी थी कि अली का दरवाज़ा मस्जिद में खुला रहे। यह अल्लाह की मर्जी थी कि रसूल का दरवाज़ा मस्जिद में खुला रहे। दो दरवाजे खुले रहे, एक रसूल का दरवाज़ा, एक अली का दरवाज़ा। कहाँ? अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में तीन घरों के दरवाजे, दो घरों के दरवाजे खुले। ये तीन घर हैं, एक अल्लाह का घर, एक रसूल का घर, एक अली का घर। अल्लाह के घर में दो घरों के दरवाजे खुले, एक अल्लाह का घर है, एक मोहम्मद का दरवाज़ा, एक अली का दरवाज़ा। अब अगर आप कहिए तो मैं कलमा पढ़ूं, हमने अल्लाह के घर को देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद के दरवाजे को देखा, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली का दरवाज़ा देखा, कहा अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। यह है मंजिल अजीज़ान गिरामी। हम अहले बैत को यूं ही नहीं मानते। अहले बैत की खिदमात हैं जिन्होंने खिदमात पेश की हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर मदीने की बात आए तो हमको अहले बैत नज़र आएंगे, अगर कुर्बानियों की बात आए तो हमें अहले बैत मिले, अगर मैदान में तलवार चलाने की बात आए तो तारीख बड़े बड़े बहादुरों के नाम लिखती है, लिखा करे, मगर अगर कोई मैदान में तलवार चलाता हुआ नजर आया तो वो वही था जो
मैदान में इस तरीके से आता था, इस तरीके से जम के लड़ता था कि कभी उसकी कुरान तारीफ कर रहा है, कभी उसके लिए जिब्राइल कसीदा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। यह मंजिल है जिनकी कुर्बानियां हैं, जिनकी फिदाकारियां हैं, जिन्होंने कदम कदम पर एहसान किए, लेकिन इसके बदले में इन्होंने कुछ लिया नहीं है, बल्कि इसके बदले में दीन को दिया है, उम्मत को दिया है, मुसलमानों को दिया है, ह्यूमैनिटी को दिया है, इंसानियत को दिया है। आज इंसानियत पर एहसान है आले मोहम्मद का, इंसानियत पर एहसान है अहले बैत का, इसलिए कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स हमको आले मोहम्मद ने बताया, हमको आले मोहम्मद ने दिया है। दुनिया में अपने कातिल के साथ कोई इंसाफ नहीं करता। अगर कोई कातिल है, अगर कोई हमारा कातिल है, किसी ने कोशिश की है हमें कत्ल करने की, अगर किसी पर हमारे मर्डर के अटेम्प्ट का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या हमें कत्ल किया है, अगर हम बच गए हैं तो हम, या अगर हम नहीं बच पाए तो हमारी औलादें, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे भाई, हमारे अजीज़ कोशिश करते हैं कि कातिल बचने ना पाए। मांग होती है कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए, कातिल को सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इब्नतनाक सज़ा दी जाए। लेकिन यह इंसानियत का दर्स तो हमको अली ने दिया। जहां पर अली का कातिल गिरफ्तार करके लाया गया मस्जिद कूफा में 19वीं रमजान की सुबह को, बाजू बंधे हुए थे, कातिल को गिरफ्तार करके लाया गया। एक मर्तबा वो अली जिनके सर से खून जारी था, वो अली जिनके सर पर अभी तलवार पड़ी थी, वो अली जिनकी औलादें और चाहने वाले जिनको घेरे बैठे हुए थे, उनके सामने जब कातिल लाया गया तो सबसे पहला जुमला जो अली ने कहा, सबसे पहला जुमला अपने कातिल को देख के जो अली ने कहा, वो अपने बेटे इमाम हसन से कहा कि मेरे लाल हसन, देखते नहीं हो कितनी कस के कातिल के बाजुओं को बांध दिया गया है, मेरे लाल इसके बाजुओं की रस्सी को खुलवा दो, इसके बाजुओं की रस्सी को ढीला करो। लीजिए, कातिल के बाजुओं की रस्सी को खुलवाया गया, रस्सी को ढीला किया गया। उसके बाद जब इफ्तार के वक्त अली के सामने जामे शीर लाया गया, अली को शरबत पेश किया गया, तो अपने बेटे हसन को बुलाया, कहा मेरे लाल हसन, मेरे कातिल को भी ऐसा ही शरबत पेश किया जाए, इब्ने मुलजिम को भी ऐसा ही शरबत जाके दिया जाए। अल्लाह अकबर, ये अली हैं, ये इंसानियत का क्लाइमेक्स है, ये इंसानियत की मेराज है, जहां पर अपने कातिल के वास्ते भी वैसा ही शरबत भिजवाया जा रहा है जैसा अली के वास्ते आया है, वैसा ही शरबत कातिल को पेश किया गया। और उसके बाद जब अपने बेटों से वसीयत की तो अपने बेटों से कहा कि सुनो, अगर मैं बच गया और जिंदा रहा तो मुझे इख्तियार है, लेकिन अगर मैं ना बच सका, मुझे मौत आ गई, तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, मैं तुमको वसीयत करता हूं कि चूंकि मेरे कातिल ने मुझे एक ज़र्ब लगाई है, लिहाजा उसको भी एक ही ज़र्ब लगाई जाए, दो ज़रबें ना लगाई जाएं, उस पर भी एक ही वार किया जाए, इसलिए कि उसने मेरे ऊपर एक वार किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दुनिया को इंसानियत का दर्स भी आले मोहम्मद ने दिया है।
क्या क्या अर्ज करूं अज़ीज़ान गिरामी, और क्या क्या बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं, क्या क्या आपको बताऊं कि जहां अपने कातिल को शरबत भिजवा रहे हैं कि मेरे लाल मेरे कातिल को ऐसा ही जाम शीर पेश किया। मैं कहूंगा या अली, 40 हिजरी के कूफे में कूफे वालों को बुला के कह दीजिए कि अली कायनात की उस हस्ती का नाम है, उस इंसान का नाम है, उस रहम दिल का नाम है, उस शफीक का नाम है, उस इंसान का नाम है जिसने अपने कातिल को भी जामे शीर भिजवाया। या अली, आप वसीयत करते जाइए, जब 61 हिजरी में 3 दिन का भूखा प्यासा आपका 6 महीने का पोता होगा, अपने बाप के हाथों पर पानी पीने के वास्ते मक्तल में आएगा, तो कोई इंसान, कोई शख्स आगे बढ़ के अली असगर के गले में चंद कतरे पानी के टपका दे। हाँ अजीजों, ये छठी रात आ गई। अब ये वो रातें हैं जिसमें हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो मोहम्मद के बाग के फूल हैं। कल ज़ैनब के लाडलों का तस्करा हुआ, आज उम्मे रबाब के बाग के फूल का जिक्र हो जाए। वो फूल जो अभी कली था, वो फूल जिसकी उम्र अभी 6 महीने की थी, लेकिन उम्र 6 महीने की थी, मंजिल कुर्बानी में सबसे बड़ी कुर्बानी के ऊपर वो फाइज था। सबसे अजीम कुर्बानी हजरत अली असगर की कुर्बानी थी। जब असहाब भी शहीद हो गए, अंसार भी कत्ल कर दिए गए, अंसार भी मारे गए, दिल के टुकड़े भी शहीद हो गए, अब्बास के बाजू भी कट गए, कासिम का लाशा पामाल हो गया, और मोहम्मद के जनाजे आ गए, अली अकबर के सीने से हुसैन बर्छी का फल निकाल चुके। तमाम उमूर से फरागत पाने के बाद जहरा का लाल दर खेमा पर खड़ा था, आवाज दे रहा था, हल मिन नासिर, है कोई मेरा मददगार, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरा मुश्किलों में साथ देने वाला। खेमे से रोने का शोर बरपा हुआ। हुसैन दर खेमा पर पहुंचे, बहन से सवाल किया, बहन रोने की क्या वजह है? जवाब मिला कि आपकी आवाज़ सुन के अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा लिया। हुसैन खेमे में आए, अली असगर को लिया, रबाब के हवाले किया। रबाब, बच्चे को सजा दो, पैराहन बदल दो, बच्चे को तैयार कर दो। मां ने 6 महीने का बच्चे को सिपाही बनाया। हुसैन को यह कहते हुए दे दिया, वाली ख्याल रहे पहली बार मेरा बच्चा मख्तल को सिधार रहा है। हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया, अबा का दामन ढका, मैदान में आए। जालिम समझे कि हुसैन कुरान लेके बैयत करने के वास्ते आए हैं, लेकिन हाय हाय, हुसैन के हाथ पर जरूर कुरान था, मगर यह कुरान 6 महीने का कुरान था। कुरान की आगोश में कुरान था, कुरान की गोद में कुरान था। हाँ हाँ, आप गिरिया कर लीजिए, आंसू बहा लीजिए, इसलिए कि अब ये वो रातें हैं जिन रातों में हम फातिमा जहरा को उनके बाग के फूलों का पुरसा देते हैं, फातिमा जहरा को उनके बच्चों का पुरसा देते हैं। ए बीबी फातिमा जहरा, अपने बाग के लुटने का पुरसा कबूल कीजिए। ए इमाम आखिर साकिन गैबत, अपने भरे घर का पुरसा कबूल फरमाइए। हाँ अजीजों, करबला में 72 कुर्बानियां हैं, मगर 72 कुर्बानियों में हजरत अली असगर की कुर्बानी वो अकेली कुर्बानी है कि जो 1400 बरस से इंसानियत को रुला रही है। 1400 बरस से इंसान रो रहा है
जिसके सीने में इंसानियत का दिल धड़क रहा है, वो कुर्बानी है। शहादत अली असगर सुन के आंसू बहाता है। हुसैन की कुर्बानी बड़ी अजीम कुर्बानी है। अब्बास और अली अकबर की कुर्बानियां बड़ी अजीम कुर्बानियां हैं। ज़ैनब के लाडलों की कुर्बानी, असहाब और अंसार की कुर्बानियां, एक एक कुर्बानी, एक एक शहादत हमें पूरी जिंदगी रोने के वास्ते काफ़ी है। मगर वो जो गैर हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है, जो रसूल को रसूल नहीं मानते, मगर वो हैं इंसान, उनके कलेजे में इंसानियत का दिल धड़क रहा है। वो जब करबला के वाक़े में शहादत अली असगर सुनते हैं तो तड़प जाते हैं, इसलिए कि आज की दुनिया दहशतगर्दी का शिकार है। आज दुनिया में बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, लेकिन क्या यह दुनिया वाले सुन सकेंगे कि आज से 1400 बरस पहले सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला करबला के मैदान में हुआ था, जहां एक छोटे से काफिले को 3 दिन का भूखा और प्यासा रखा गया। और यह दहशतगर्दी की सबसे बड़ी मिसाल थी कि 6 महीने के भूखे और प्यासे बच्चे को बजाय इसके कि पानी पिलाया जाए, उसको तीर हुरमुला का निशाना बना करके शहीद किया जाता है। इससे बड़ी क्या कोई दहशतगर्दी हो सकती है? हुसैन ने अपने हाथों पर अली असगर को दिखाया, बुलंद किया, जालिमों, अगर मैं खतावार हूं तो ये बच्चा तो खतावार नहीं, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन पानी के बदले में हुरमुला का 3 भाल का तीर चला। हाँ हाँ, क्या कोई कूफे का वाला नहीं था? क्या करबला में कोई न था जिसने ये मंजर देखा हो कि अली ने भी अपने कातिल को जामे शीर भिजवाया था? साक़ी कौसर का बेटा साक़ी कौसर के पोते के लिए पानी मांग रहा था, मगर अफसोस अली असगर के गले पर 3 भाल का तीर लगा। बच्चा तीर खाते ही मुस्कुराया और मुस्कुरा के बच्चे ने आंखों को बंद कर लिया। हुसैन ने एक मर्तबा आसमान को देखा, अली असगर की सूरत को देखा, बच्चे के गले में लगे हुए तीर को देखा। एक मर्तबा अली असगर के गले से तीर निकाला, चंद कतरे लहू के निकले। हुसैन ने आसमान की जानिब देखा, आवाज आई, जमीन की जानिब देखा, आवाज आई। वो कतरे लहू के हुसैन ने यह कहते हुए अपने चेहरे पर मल लिए कि मैं रोज महशर इसी आलम में अपने नाना से मुलाकात करूंगा, इसी आलम में अपने नाना से मिलूंगा। अब 6 महीने की बच्चे की मैयत को कलेजे से लगाए हुए चले। क्या खूब किसी शायर ने कहा कि लाश असगर ले चले सीने से लिपटा के हुसैन, और प्यारा हो गया ये फूल कुम्हलाने के बाद। दरे खेमा पर आए, आवाज दी, रबाब आओ, अली असगर आ गए। रबाब आओ, तुम्हारा बच्चा आ गया। रबाब से पहले नन्ही सकीना निकल के आई, बाबा क्या मेरा भाई पानी पी आया? क्या अली असगर पानी पी आए? क्या मेरे वास्ते पानी ना मुहैया हो सका? मेरे वास्ते पानी ना आ सका? हुसैन क्या जवाब देते? अबा का दामन उल्टा, ए बेटी मैंने बड़ी कोशिश की तेरे भाई को पानी मिल जाए। अली असगर आबे कौसर से सैराब होके आए हैं। वाह अली असगरा, वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद।